मजदूर का घर। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग के घर भी नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े। गांव वाले रामू और उसकी पत्नी की जरा भी इज्जत नहीं किया करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस गांव से रामू या उसकी पत्नी चली जाती थी तो सभी उन्हें भगा दिया करते थे। एक दिन रामू की पत्नी बहुत उदास होकर रामू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना एक न एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक दिन बहुत जोर की आंधी आई। रामू का घर कच्चा घर था, इसलिए उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह न जाए। रामू और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान अपने हाथों में उठा लिया और पास ही में अपने भाई के घर चल दिया। रामू का भाई का घर पक्का था, इसलिए रामू ने सोचा कि कुछ जरूरी सामान उसके घर में रख देता हूँ। रामू अपने हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया। रामू के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। रामू का भाई का घर पक्का था, इसलिए रामू ने सोचा कि कुछ जरूरी सामान उसके घर में रख देता हूँ। रामू अपने हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया। रामू के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। रामू का भाई नीचे आया और बोला, हाँ, क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें तो मेरा घर की हालत पता ही है, सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे डांटेगी, मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान, तुम जाओ अपने घर में ही रहो। रामू का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। रामू और उसकी पत्नी दुखी होकर वापस अपने घर आ गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसलिए रामू और उसकी पत्नी अपना सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में रामू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। एक बार रामू के शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर एक सप्ताह मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपने अपने मोटर गाड़ियों में गांव का मेला देखने आए। एक व्यापारी गाड़ी से गांव तक आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वे लोग वहां से चले गए। लगातार बारिश हो ही रही थी। व्यापारी सभी को आवाज देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामू सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए रामू दौड़कर अपने घर जा रहा था। तभी उसने देखा एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। उसे मुसीबत में देखकर रामू गाड़ी के पास आया, निकलने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक फंस चुके थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक फंस गए हैं, मैं वहां से सारी कीचड़ हटा देता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से निकल गए। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। रामू उसे देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और उसमें से एक व्यक्ति निकलकर वो रामू के पास आता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रामू उस व्यापारी को देख थोड़ा घबरा गया। जी, मेरा नाम रामू है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। अब बारिश रुक चुकी थी। रामू वहाँ से जाने लगा। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी है, आप मेला देखने जाइए, मैं अपने घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो चलिए। रामू दीनानाथ को अपने घर लेकर आ जाता है। रामू की पत्नी पानी से बचकर एक और चौपाई पर बैठी थी। देखो साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। दीनानाथ रामू का घर देखकर बहुत उदास हो गया।
तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक रामू की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा ले। हाँ क्यों नहीं रामू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब क्या आप सच में मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम में ये दोनों गुण है। साहब कैसे काम होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की और मैं तुम्हें कुछ दिन बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर रामू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। रामू ने घूम घूम कर पूरे गांव वाले को इस खुशी के बारे में बताया। गांव वाले को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी लेकर गांव में आया और रामू के घर के पास रुक गया। रामू सारा सामान तैयार है ना, चलो चलते हैं। रामू और उसकी पत्नी सारा सामान लेकर दीनानाथ की गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। दीनानाथ रामू और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए नया घर दे दिया। रामू सारा काम अच्छे से समझ गया था। अब वो दीनानाथ के साथ कम करने लगा। रामू का घर बहुत ही सुंदर था और रामू भी अब पैसे अच्छे खासे कमा लेता था। धीरे धीरे गांव वाले रामू और उसकी पत्नी से मिलने और उसके घर को देखने शहर आने लगे। जिस भाई ने रामू के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो रामू को भाई भाई कहता थकता नहीं था। रामू ने आखिर में अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया जो उसे अब तक नहीं मिला था। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट